हाँ तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स फॉर क्लास 9 सीबीएसई। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको छोड़ के गया था कि भाई क्वेश्चन नंबर 5 तक तो इतने टिपिकल थे नहीं, लेकिन जहाँ बात आ जाती है प्रूव की, आपको पता है 6.1 में भी ऐसे क्वेश्चन थे जो प्रूव करने वाले थे, जिसमें थोड़ा दिमाग लगा था, थोड़ी ट्रिक लगी थी, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूज़ नहीं निकालनी। वैल्यूज़ निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, भाई लाइंस एंड एंगल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ऑल्टरनेटिंग एंगल क्या है, वर्टिकल अपोजिट, ये सारा होता है तो आप इजीली कर पाते हो। लेकिन जब प्रूव करने की बात होती है तो प्रूव को हमें लेकर चलना होता है साथ में। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। थोड़ा ध्यान समझना, थोड़ा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाए, लेकिन समझ में जरूर आएगा, इस चीज़ की गारंटी है। ठीक है। इन फिगर 6.44 द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। भाई देखो, भाई पी क्यू आर ये दिख रहा है, पी क्यू आर का जो साइड क्यू आर है ना, एस तक प्रोड्यूस किया गया है। समझ गया क्या बोला मैंने? देखो बोल रखा है कि क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस, एस तक प्रोड्यूस किया गया है। इफ द बायसेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर एस, हाँ भाई पी क्यू आर और पी आर एस को देख लो। भाई पी क्यू आर का बायसेक्टर ये रहा, और पी आर एस का, भाई पी आर एस का है ये रहा, पी आर एस का बायसेक्टर ये रहा। अगर ये दोनों बायसेक्टर क्या करते हैं, टी पॉइंट पे जाके मिलते हैं, बोल रहा है ना, मीट एट पॉइंट टी। भाई वो टी वाला वो वाला पॉइंट नहीं जो हमें बताते थे कि भाई यहाँ से एक रास्ता यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है तो ये टी बन गया। नहीं भाई, ये टी पॉइंट हमारे इसकी बात कर रहे हैं कि ये क्या है, ये इस वाले टी पॉइंट पे क्या करेगा, जाके दोनों के बायसेक्टर टी पॉइंट पे जाके मिलते हैं। तो भाई बायसेक्टर है तो पता ही है आप लोगों को, जैसे मैंने डायग्राम में बना रखा है कि भाई ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा, और ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। भाई क्या होता है, प्रॉपर्टी निकालनी पड़ती है, समझ लो, पूरा पूरा पका पकाया नहीं देगा। देन प्रूव करना है आपको दैट कि एंगल क्यू टी आर कौन है भैया, क्यू टी आर, ये रहा क्यू टी आर जो था ना, ये रहा जिसकी हम बात कर रहे थे, ये क्यू टी आर हो गया हमारा ये ऊपर वाला एंगल। कि एंगल क्यू टी आर किसके बराबर है, इक्वल है हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। भैया क्यू पी आर कहाँ है, क्यू पी आर, ये रहा क्यू पी आर, ये रहा क्यू पी आर, मतलब इस एंगल के क्या है, ये वाला एंगल हाफ है, तो हमें इसे हाफ करना पड़ेगा ना, तभी तो दोनों के इक्वल में लिख सकते हैं। अभी ये बच्चों के कई बार कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि सर हमने क्यू पी आर को हाफ क्यों कर रखा है। भाई इसलिए कर रखा है क्योंकि क्यू टी आर तो ऑलरेडी हाफ है ना, ये क्यू टी आर तो पहले से हाफ है। अब इसको इक्वल में रखना है, इसको इन दोनों को इक्वल में रखना है, तो क्यू पी आर को हाफ करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल में लिख सकते हो। जैसे आप क्या हो, 10 साल के हो, है ना, और आपका भाई 20 साल का है, तो आप तो ऑलरेडी हाफ हो कि नहीं हो, तो भाई को क्या करना होगा, हाफ करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा, तो आप दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। बराबर क्यों किया, क्योंकि बीच में इक्वल्स टू लगाना होता है, ऐसे ही इक्वल्स टू लगा के नहीं बैठ जाते। तो हर चीज़ का क्या लॉजिक है मैथ्स में। अब हम बात करेंगे भाई प्रूव कैसे करना है, सारी चीज़ समझ में आएगी आपको। यहाँ तक प्रूव जो करना है वो लिख दिया ऊपर। गिवन क्या है, बायसेक्टर, जो कि मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताया था आपको कि एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर एस का मीट एट पॉइंट टी, बायसेक्टर मीट कर रहा है। प्रूव करना है हमें, प्रूफ जो है हमारे पास, सॉरी ये जो होता है प्रूफ, ये बोलते हैं इसको सबूत, अदालत चल रही है ना यहाँ पर, इसलिए इन ट्राइंगल क्यू टी आर। हाँ भाई ट्राइंगल क्यू टी आर में देखो, हमें एक तो ट्राइंगल क्यू टी आर लेके चलना है, एक ये क्यू पी आर लेके चलना है, क्योंकि यही प्रूव करना है भाई क्यू टी आर तो ये रहा, क्यू पी आर ये रहा, तो इन दोनों को तो लेके चलना बहुत ज़रूरी है। तो भाई क्यू टी आर में ले लिया टी आर एस इज इक्वल्स टू टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर। कैसे कर भाई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो भाई, वापस देखेंगे, टी आर एस इक्वल्स टू टी क्यू आर। देखो भैया टी आर एस इक्वल्स टू टी क्यू आर, थोड़ा स्वच्छ भारत चला लें, साफ हो जाता है तो अच्छा लगता है फिर। भाई टी क्यू आर क्या है भाई हमारा, टी आर एस क्या है भाई, टी आर एस, ये रहा टी आर एस, देखो ये टी आर एस था, ये किसके बराबर है, ये बाहर वाला एंगल है ना, और अंदर के दो एंगल है, क्या है ये दोनों एंगल है। अब आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। भाई ये पूरा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के जो अंदर के एंगल, एक तो ये वाला और एक ये वाला होगा, सॉरी कौन से होंगे, दो एंगल के बराबर होगा। जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूरे ट्राइंगल में आ रहा है, अंदर की साइड अपोजिट एंगल है, और ये बाहर वाला एंगल हो गया। भाई इसके तो बराबर हो नहीं सकता, ये किसके बराबर होगा, अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा। इसे ही कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो हमने वहाँ से उठा के क्या लिख लिया भाई कि टी आर एस किसके बराबर है, क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर। हाँ भाई देखो क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर, ये दो क्या है, इंटीरियर अपोजिट एंगल बोल सकते हो ना, एक्सटीरियर अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इसको बोल सकते हो कि भाई एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। पता है ना ये प्रॉपर्टी, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो फिर ये क्वेश्चन भी नहीं आ पाएगा। आ रही बात समझ में। तो हम अगर बात करें कि ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल क्या है, इस पूरे क्यू टी आर का इंटीरियर एंगल है, क्या है, और ये हमारा है क्यू टी आर का एक्सटीरियर एंगल। तो इसके कौन बराबर होगा, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम। तो भाई टी आर एस किसके बराबर हो गया, टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर। तो यहीं से हमको एक चीज़ बात समझनी है कि भाई ऐसे हमने दो चीज़ लेनी है। अब हमें क्या चाहिए था भाई, लेफ्ट साइड में क्या चाहिए, क्यू टी आर। हमेशा ध्यान रखना जब भी प्रूव वाला क्वेश्चन है तो हमें लेफ्ट साइड में वो लेके चलना है जो हमें लाना है। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया भाई, इस क्यू टी आर को तो इधर ही रहने दिया, ये टी क्यू आर कहाँ चले गया, इस टी आर एस के पास चले गया। देखो टी आर एस के पास चले गया टी क्यू आर, तो माइनस हो गया। तो हमारी पहली इक्वेशन तो ये तैयार हो गई। हमेशा ध्यान रखना जब भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन होंगे तो इक्वेशन तैयार करके आपको चलना होता है। सिमिलरली आपने क्या किया, इन ट्राइंगल क्यू पी आर। अब ये दूसरा हमें क्या रिक्वायरमेंट था, दूसरे जो आर एच एस में है वो इक्वल्स टू में क्या है, क्यू पी आर है। भाई क्यू पी आर ट्राइंगल पकड़ लो, ये रहा क्यू पी आर। क्यू पी आर में भी क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इंटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल क्या है, पूरा का पूरा ये होगा इसका एक्सटीरियर एंगल। समझ रहे हो बात। तो इसमें भी सिमिलरली इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे उसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई थी वैसे इसमें भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी। भाई इसका इंटीरियर एंगल कौन सा है, अपोजिट, इंटीरियर अपोजिट एंगल ये दोनों है, और एक्सटीरियर एंगल क्या है, पूरा का पूरा ये है। देख लो भाई इसने क्या करा, सिमिलरली, सिमिलरली कहाँ गया भैया, सिमिलरली गायब हो गया, हाँ ये रहा। सिमिलरली इन ट्राइंगल क्यू पी आर, एस आर पी क्यू पी आर, हमें दो पकड़ो पहले, एस आर पी कहाँ भी है, एस आर पी ये रहा। देखो एस आर पी, मैंने बताया था नहीं पूरा होगा, मैं बताया अभी पूरा का पूरा एस आर पी होगा। क्या होगा, पूरा का पूरा एस आर पी, क्योंकि पूरा एक्सटीरियर एंगल तो ये कहलाएगा ना इसका, उसका सिर्फ इतना कहलाता था, इसका पूरा का पूरा कहलाएगा। तो एस आर पी किसके बराबर है, एस आर पी है क्यू पी आर और पी क्यू आर। देखो भैया क्यू पी आर और पी क्यू आर, ये रहा देखो क्यू पी आर और ये रहा पी क्यू आर। समझ रहे हो, ये वाला एंगल पी क्यू आर और ये हो गया क्यू पी आर। तो ये वाला सीन है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान समझना है कि भाई क्यू पी आर क्या है और पी क्यू आर क्या है। क्यू पी आर ये हो गया हमारा इतना ये वाला एंगल, और पी क्यू आर हमारा हो गया ये वाला एंगल, हो गया ना। ये दोनों का सम इस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बराबर हो गया। तो जो समझदार है उसको समझ में आ गया होगा, बाकी तो भाई आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो बेटा। अब हम बात करेंगे कि यार ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, तो हम ये बोल सकते हैं भाई एस आर पी किसके बराबर है, टू टी आर एस के बराबर है। क्या है भैया, एस आर पी टू टी आर एस के, क्यों लिखा समझना बात, एस आर पी और टू टी आर एस। देखो भैया एस आर पी ये रहा एस आर पी, और टू टी आर एस बोला है, क्या बोला है, टू टी आर एस, टी आर एस हमारा ये रहा। बोल सकते हैं इसको, क्यों बोल सकते हैं समझना। एस आर पी हमारा क्या है, पूरा का पूरा है, और टी आर एस क्या है हमारा, हाफ है। क्या है टी आर एस, हाफ ऑफ टी आर एस इज इक्वल्स टू पूरा का पूरा एस आर पी। भाई दिख रहा है क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि भाई ये बाइसेक्टर है, और बाइसेक्टर क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमने क्या लिख दिया भाई, इसको एस आर पी को लिख दिया टू टी आर एस। क्यों लिखा, क्योंकि जो टी आर एस और पी आर टी ये और ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। क्या है, टू इक्वल पार्ट्स में ये क्या है, डिवाइड है। इसलिए हमने क्या लिख दिया, इसको टू करके लिख दिया। भाई टू टी आर एस लिख दो, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे इसको लिख दिया इसने, कौन सा था सेकंड में, क्यू पी आर को कुछ लिख नहीं सकते, लिख दिया। पी क्यू आर को लिख सकते हैं भाई टी क्यू आर, टू टी क्यू आर। पी क्यू आर क्या भैया, ये रहा पी क्यू आर, पी क्यू आर ये पूरा, उसको लिख दिया टू टी क्यू आर। क्या लिख दिया भाई, टू टी क्यू आर। देखो ये रहा, इसमें भी कहता है ये एक और एक दो पार्ट थे, तो टी क्यू आर क्या है, दो कर दो, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो बराबर है ना। तो इसको टू टी क्यू आर भी लिख दोगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा। क्यों लिखा उसका रीज़न समझ लेना कि भाई टू टी क्यू आर लिख दिया हमने यहाँ पर बिकॉज टी आर एस एंड टी क्यू आर द बाइसेक्टर ऑफ एस आर पी एंड पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली। ये वीडियो देखना समझ में आएगा आप लोगों को। ऊपर डायग्राम खोल के रखा करो बुक में सॉल्यूशन भी आपको कहीं भी मिल ही जाएंगे सॉल्यूशन, उसको खोल के रखा करो और इजी हो जाएगा आप लोगों से समझना। आज मेरा थोड़ा गला ख़राब हो रहा है। टू टी आर एस और ये टू टी क्यू आर दोनों भाई भाई लग रहे हैं, दोनों को एक जगह ले आओ, और क्यू पी आर कहाँ रह जाएगा, लेफ्ट साइड में। यही करना था हमें। देखो क्यू पी आर क्या रखना है हमें, एक साइड में रखना है। और अगर यहाँ पे ये टू मल्टीप्लाई में रहेगा तो ये टू मल्टीप्लाई उठ के चल जाएगा, यहाँ पे हाफ हो जाएगा। ये टू मल्टीप्लाई में ना, ये क्या हो जाएगा, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। आज तो गला बहुत ही ख़राब हो रहा है भाई। तो इस हिसाब से क्या हो गया, यहाँ पर ये टू कॉमन आ जाएगा, ये टू कॉमन आ गया, क्यू पी आर इधर हो गया, टी आर एस माइनस टी क्यू आर। भाई टी आर एस में से अगर टी क्यू आर को माइनस किया जाए, ये टी आर एस है पूरा, इसमें से टी क्यू आर,
इसको अगर माइनस किया जाए तो क्या आता है देखो, TRS माइनस TQR, तो हमने लिख दिया QPR। क्यों लिखा भाई? ये वाला एंगल क्या लिख दिया भाई? QPR लिख दिया। तो हम बात करेंगे भाई, 2 यहाँ पर था, ये रहा 2, ये रहा 2, ये इधर आ गया, ये हाफ हो गया, और इसने क्या लिखा भाई? TRS माइनस TQR को क्या लिखा है? QTR लिखा है। भाई देखो इधर QTR क्यों लिखा है? TRS माइनस TQR, बहुत कचरा हो गया, साफ कर लो। इसलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या टिपिकल था, और मेरा गला भी अब ख़राब हो गया, तो अब थोड़ा और ज़्यादा आप लोगों को हो सकता है, लेकिन कोशिश मैं पूरी करूँगा। TRS और TQR को इसने क्या करा? माइनस करा। क्या कर दिया? TRS और TQR को इसने माइनस कर दिया, तो इसने यहाँ पे लिख दिया एंगल QTR, और ये तो हाफ QPR चल ही रहा था यहाँ पर। ये रहा QPR जो था ना, ये रहा, ये है, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में था ना, ये का चले गया QPR के डिवाइड में चले गया, और ऊपर कुछ नहीं होता तो 1 होता है। अब बात करेंगे भाई TRS और TQR को इसने QTR क्यों लिख दिया, तो वो देख लो QTR कहाँ है इसका, ये इसने कोई ना कोई इक्वेशन से लिखा है, समझ रहे हो? इसने लिखा है TRS माइनस TQR इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो कोई ना कोई इक्वेशन, ये रहा देखो, TRS माइनस TQR इक्वल्स टू किसके है? QTR के है। मैं कह रहा था ना कोई ना कोई इक्वेशन से लिखा है। तो ये इक्वेशन बनाई क्यों थी? इसी समय के लिए तो बनाई थी कि भाई इसको QTR लिख सकते हो। तो हमारा आंसर प्रूव हो गया भाई, QTR इज हाफ ऑफ QPR। क्या लिख सकते हैं भाई? QTR इज हाफ ऑफ QPR। तो भाई ये जो प्रूव वाले क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान समझना वापस, और इसको 3 4 बार 5 बार कर लोगे ना लिख लिख के, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ जाएगा। और ऐसे ही प्रूव वाले क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना 9th क्लास में आप लोग, और धीरे धीरे जब 7 चैप्टर 8 9 10 पढ़ोगे तो उसमें और भी ज़्यादा प्रूव वाले क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए प्रिपेयर है ना। राधे राधे।